मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वो पतले से चश्मा और छाते वाले भाई साहब अपना कॉस्मेटिक बैग तो यहीं पे भूल गए। एक मिनट, उन्होंने जैकेट और राखोड़ी रंग का शर्ट पहना था। हाँ हाँ हाँ। नहीं वहाँ पर है। मतलब वो पोपट भाई होंगे। हाँ, उनका नाम पोपटलाल ही है ना? देखा मैसी, मेरा भ्रम नहीं था, वो पोपट भाई है। आप उन्हें जानती है दया बहन? हाँ जानती हूँ, वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं। देवा भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं घर ही जा रही हूँ, उनको दे दूंगी। ठीक है। हाँ। याद करके भूलिएगा नहीं। हाँ हाँ। जी हाँ सर। जी हम लोग बुलबुल को ढूंढ ही रहे हैं। जी हम लोग घर जाकर नहाकर ड्यूटी पर वापस आ गए। जी हाँ, जैसे ही बुलबुल मिल जाती है हम आपको और बलदेव सिंह जी को खबर कर देंगे। जी सर। क्या बलदेव सिंह जी मुंबई आ गए हैं और आपके सामने हैं? हाँ सर। जय महाराष्ट्र। यार ये बुलबुल को ढूंढने का बहुत प्रेशर हो रहा है और ऊपर से वो सरफिरा बाप मुंबई आ गया। यार फोटो ध्यान से देख। सच में इसी लड़की को तूने दुल्हन के भेष में किसी दूल्हे के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में जाते देखा था? यस सर, 100% यही लड़की थी। ठीक है, तुम जाओ। यस सर। बुलबुल गोकुलधाम में होती तो हमें मिल जाती। हमने उसे हर जगह देखा, फिर वो हमें मिली क्यों नहीं? आखिर कहाँ है बुलबुल? कैसे पूरा घर अस्त व्यस्त था। घर में औरत नहीं होगी तो घर ऐसे ही होगा ना। चलो ठीक ठाक लगा देते हैं अब सब। पोपटलाल, क्या आवाजें कर रहे हो? पोपटलाल मेरे को शांति से प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं करने देगा। पोपटलाल, अरे क्या आवाज कर रहे तुम? पोपटलाल, क्या गिरा दिया? पोपटलाल ऐसे नहीं मानेगा। कम मैं ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। ओके बाय। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, क्या हुआ? अरे बबीता मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और पोपटलाल के घर से कितना आवाज आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है वो ऊपर। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, पोपटलाल, ओ पोपटलाल। हाँ बोलो अय्यर भाई। अरे पोपटलाल तुम नीचे, फिर तुम्हारे घर पे कौन है? मतलब कब से तुम्हारे घर में से कुछ न कुछ आवाज आ रहा है। चूहे होंगे। तो आजकल हमारी विंग में चूहे कितने बढ़ गए हैं, परेशान कर दिया चूहों ने। आज ही चूहे का पिंजरा लाना पड़ेगा। तो चूहों ने कुछ गिराया होगा। पोपटलाल तुम्हारे घर से सिर्फ गिरने का ही आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा भारी सामान हटाने का आवाज भी आ रहा है। अरे चूहे कुछ गिरा सकते हैं लेकिन भारी सामान थोड़ी हटा सकते हैं। हाँ। क्या अय्यर भाई, क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं घर पर नहीं हूँ तो ऐसी आवाज कैसे आ सकती? अरे हाँ याद आया, वो एक्चुअली टेरेस पे कुछ काम चल रहा है
सुबह मैं जब घर से निकला ना तो मुझे भी आवाज आ रही थी। हाँ पोपटलाल, लेकिन टेरेस और मेरे घर के बीच में तुम्हारा घर आता है, तो मेरे घर पे डायरेक्ट टेरेस का आवाज कैसे आ सकता है? बबीता जी, अय्यर भाई को क्या हो गया आज? अचानक साइंटिस्ट से जासूस क्यों हो गए? पोपटलाल, अरे अय्यर भाई, आप साइंटिस्ट हो, आप खोजो कि आवाज क्यों, कब, कैसे और कहां से आ रही है। पोपटलाल, एक मिनट अय्यर भाई। अरे बबीता जी, सॉरी, एक्चुअली मैं वो आपके कजिन को आज मदद नहीं कर पाया। वो पोपट भाई सब कुछ मैनेज हो गया था, सो इट्स ऑल ओके नाउ। या थैंक यू, थैंक यू। और हाँ अय्यर भाई, आप चिंता मत करो, मैं ऊपर टेरेस पर जाकर आवाज बंद करवाता हूँ। ओके, प्लीज प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। पप्पू किथे? घर? अरे वो तो मुझे भी पता है, पर किधर से आ रहा है? वो मार्केट गया था। ओ, शॉपिंग वॉपिंग करके आया है? और जरा मैं भी तो देखूं क्या क्या शॉपिंग की है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सॉरी, वो थोड़ा खाने पीने का सामान है। अरे खाने पीने का सामान है? क्या लाए हो भाई पोपटलाल? कुछ खास नहीं, वो थोड़े बहुत फल है, वो एप्पल, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे टेस्ट तो करा। अरे हाथी भाई, स्ट्रॉबेरी में क्या टेस्ट करना? वो स्ट्रॉबेरी होती है ना लाल कलर की, बस वैसी स्ट्रॉबेरी है। हाँ, मुझे पता है भाई, मेरा फेवरेट है, टेस्ट करो ना। खिलाओ खिलाओ। अरे अरे हाथी भाई, क्या 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 कर रहे हो? ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। हाथी भाई, आप डॉक्टर है, गब्बर नहीं। ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। छोड़िए। ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। अरे छोड़िए हाथी भाई को, बोलना। ओ पप्पू, दोस्ती में ऐसी मस्ती चलती है। अरे 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 अरे, इसमें स्ट्रॉबेरी कहाँ है? ये तो स्ट्रॉबेरी कलर के लेडीज के कपड़े हैं। कर दिया हाथी भाई आपने। अरे तुमने क्या कर दिया भाई? स्ट्रॉबेरी किधर है? ओ पप्पू, वो तूने कब से लड़कियों के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हुए? ये सब मेरे लिए नहीं है। पोपट भाई, ये आपकी बिंदिया, लिपस्टिक और मेकअप के सामान की बैग तो आप मॉल में ही भूल गए थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है आज? फिर से फंस गया। लीजिए। ओ ये लड़की के कपड़े, ये मेकअप का सामान, ये सब की है? पोपटलाल, ये सब किसके लिए है? मेरे घर पर मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसकी कल सगाई है, तो उसको गिफ्ट देने के लिए ये सारा सामान लाया। तो पोपटलाल इसमें शर्मा क्यों रहे थे? और ये क्यों बोला कि इसमें स्ट्रॉबेरी है? और नहीं तो की? एक मिनट हाथी भाई, पोपट भाई आपने मुझे मॉल में देखा था ना, तो फिर मुझे देखकर आप छुप क्यों गए? उदया भाभी की गल कर रही हो? ओ पप्पू, वो तो दया भाभी को देखकर छुप क्यों गया था? इंसान छिपता तभी है जब उसके मन में कुछ खोट हो। हाँ, दो जवाब दो। बोलिए पोपट भाई। बोलो बोलो पोपटलाल। सॉरी दया भाभी, मैं आपको सच बता ही देता हूँ। वो मैं ऑफिस की लड़की के लिए वो ड्रेस और ये सब सामान ले रहा था ना, मुझे लगा आप अगर देख लेती तो फिर मेरा मजाक उड़ता कि मैं जेंट्स होकर लेडीज का सामान खरीद रहा हूँ, इसलिए। ओहो पोपट भाई, इसमें शर्माना क्या? ओ पप्पू, और तू तेरी ऑफिस की लड़की के लिए ड्रेस ले रहा था, वो खुद थोड़ी पहन के जा रहा था जो हम तेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ? सही बात है। क्या पोपट भाई, आप एकदम भोले हो। सही बात है। माफ करना दया भाभी, सॉरी हाथी भाई, आप सबसे झूठ बोल रहा हूँ, मजबूरी है। चलिए मैं चलती हूँ। अरे वाह, कहीं खाना बन रहा है। पोपट भाई, ये तो आपके घर से कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। अरे पोपटलाल, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे घर में कुकर की सीटी कैसे बज रही है? क्या हूँ? मर गए। ये भगवान, ये बुलबुल घर पे कर क्या रही है? पोपट भाई, बोलिए ना। हाँ बोलो भाई। और पप्पू,
और कहीं तो कुकर गैस पे रख के शॉपिंग के लिए तो नहीं निकल गया था? हाँ 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 ऐसा ही हुआ। वो मैं कुकर गैस पर चढ़ाकर वो धीमी आंच पे रखकर वो शॉपिंग के लिए निकल गया था। अरे तो जल्दी जाइए, गैस बंद कीजिए, जल्दी जाइए, जल्दी। मैं खाना मत चलाओ भाई। और जल्दी से शादी कर ले, ये सब टेंशन वेंशन दूर हो जाएगा। उलझते हैं। पता नहीं बुलबुल क्या कर रही है। बुलबुल क्या करती हो तुम? कितनी आवाजें आ रही थी घर से। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पोपटलाल तुम घर पर नहीं हो, तो इतनी आवाजें कहां से आ रही है? कभी कुछ गिरने की आवाज आ रही है, कभी सामान सरकाने की आवाज आ रही है, तो कभी कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। क्या जवाब दूं मैं उनको? पता है कितनी मुश्किल से लोगों को समझाया मैंने। कभी किसी को शक हो गया और किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सॉरी पत्रकार जी, हमारे तो ध्यान में ही नहीं रहा। देखो 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 बुलबुल, सॉरी सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। देखो तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझसे भी ये गलती हो सकती थी। देखो प्लीज रोना बंद कर दो, वरना मैं रो दूंगा। प्लीज रोना बंद कर दो, मुस्कुराओ, स्माइल स्माइल प्लीज। ये हुई ना बात। ओ, क्या बात है। अरे बुलबुल, ये तो घर की शक्ल ही बदल गई। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। ये आपका ही घर है। पानी। बुलबुल, मैंने हमेशा ये सपना देखा था कि शादी के बाद मैं जब भी थका हारा घर लौटूं तो मेरी पत्नी प्यार से मेरे लिए पानी का गिलास लिए खड़ी हो। आज तुमने वो सपना पूरा कर दिया। थैंक यू। बुलबुल, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? हाँ। कहो ना। वो बोलो ना, शर्माओ मत, बोल दो। वो बोलो बोलो। हमारे हाथ से फ्लावर पॉट टूट गया। हाँ तो कोई बात नहीं। उसमें क्या, टूटता है वो तो। और कुछ बोलना है तुम्हें? हाँ। तो बोलो। वो हाँ हाँ बोलो। सामान की लिस्ट दी थी आपको। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अभी लाया। ये देखो, अरे तुमने सारा जितना भी सामान मंगवाया था ना, सब लेकर आया हूँ। चेक कर लो तुम, है ना? कुछ रह तो नहीं गया। इतने सारे ड्रेस बहुत सुंदर है। थैंक यू। पति पत्नी के रिश्ते में थैंक यू के लिए कोई जगह होती है? सॉरी। अच्छा, सॉरी के लिए जगह होती है? नहीं, सॉरी। हाँ? हम देख लेते हैं। ओके। क्या बात है। तुम मत उठाना। हाँ, किसी 7 जन्म मैरिज ब्यूरो से फोन है। अच्छा, लो। हेलो। हेलो पोपटलाल जी। यस, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अच्छा? आपकी डिटेल्स हमने लड़कियों को भेजी थी ना, उसमें से मुंबई से ही एक लड़की कस्तूरी कोत्याल का पॉजिटिव रिप्लाई आया है। आपकी फोटो भी पसंद आई है। उनकी तरफ से 80% बात हाँ है। कहिए कब की मीटिंग रखनी है? सॉरी, आप लोग लेट हो चुके हैं। हाँ? मेरी शादी, मैं कस्तूरी कोटियाल से शादी नहीं कर सकता अब। वो मैंने हमारी कुंडली हमारे पंडित जी को दिखाई है, वो मैच नहीं करती। ओके, बाय। क्या यार टप्पू,
आज टीचर ने होमवर्क में पत्रकार पे ऐसे लिखने बोला है। तो सिंपल है, पोपट अंकल को सामने बिठाते हैं, पोपट अंकल पत्रकार है ना, और उनको देखकर ऐसे लिख दो। क्या गोगी कुछ भी बोल रहा है? स्केच नहीं बनाना है, ऐसे लिखना है, ऐसे। हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट। हाँ बोलो। पत्रकार समाज का आईना होता है, लेकिन ऐसा आईना जिसमें कोई अपना चेहरा भी नहीं देख पाता। ये गोगी को होमवर्क नहीं मिला ना, इसलिए उसे मजाक सूझ रहा है। हाँ, और फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट, पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर सच को समाज के सामने लाते हैं और दुनिया हिला देते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट, पत्रकार के कलम में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। अरे कैसी बात कर रही हो? तुम पत्रकार पोपटलाल की पत्नी हो, अब से तुम्हारे सारे टेंशन कैंसल। हाँ, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हुई थी उसका क्या? एक्चुअली अब यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो क्यों ना हम किसी होटल या रिसोर्ट में चले जाएं? हाँ, ये हो सकता है। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट, पत्रकार कुंवारे होते हैं, उनकी जल्दी शादी नहीं होती। गोगी, सोच समझ के बोला कर। अरे सोच समझ के ही तो बोल रहा हूँ। पोपट अंकल पत्रकार है और उनकी शादी थोड़ी ना हुई है। गोगी, पोपट अंकल की शादी नहीं हुई इसका ये मतलब नहीं कि सारे पत्रकार कुंवारे होते हैं। वही तो। और हाँ, सारे पत्रकारों के पास पोपट अंकल के जैसे छाता भी नहीं होता। चलो पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग बाद में, पहले खाना खा लीजिए। आपको भूख लगी होगी ना, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। हाँ, भूख तो बहुत लगी है। तो चलिए, खाना तैयार है। आई, गर्मा गर्म खाना तैयार है। बैठिए। ये सब खाना हमने हमारे हाथों से बनाया है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। तो शुरू कीजिए ना। हाँ, जरूर। एक मिनट। चलिए, अब शुरू कीजिए। वाह, कमाल कमाल खाना है। मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है। वर्षों बाद आज ऐसा खाना खा रहा हूँ मैं। सच में तुम भी दया भाभी की तरह अन्नपूर्णा हो। अरे बुलबुल, तुम भी बैठो ना। नहीं नहीं, आप खाइए, हम बाद में खा लेंगे। अरे ऐसे कैसे? नहीं, बैठो, तुम्हें भी खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम प्लेट लेके आते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो, यहीं बैठो। जी। दूसरी प्लेट की जरूरत नहीं है, हम इसी प्लेट में खाते हैं। चलो। थैंक यू। अरे टप्पू, क्या लिखे यार? तो आधा पेज भी नहीं भरा है और हम लोग सब इतने कंफ्यूज हो रहे हैं। फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, हम पोपट अंकल के पास ही जाते हैं और उनको बोलते हैं कि पत्रकारों के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दें। गुड आइडिया सोनू। करेक्ट, उस बहाने थोड़ा नाश्ता भी मिल जाएगा। चल चल चल। ऐसे तो सोच खाने का काम बुलबुल, ये शर्ट भी रख लो।
क्या बात है पत्रकार जी, आप तो बड़े ही रंगीन मिजाज है। हाँ नहीं, अब हो गया हूँ। अब कौन आया होगा? फर्ज कीजिए कि आप अपने घर में सर पे मेहंदी लगा के बैठे हो, या फिर किसी दिन फेस पैक लगाया हुआ हो चेहरे पे, या किसी दिन लुंगी और बनियान में आप घर की सफाई कर रहे हो और उस वक्त कोई दरवाजे पे नॉक कर दे, तो आपकी सिचुएशन कैसी ऑकवर्ड हो जाती है। और मान लीजिए आपको जमाने से कुछ छुपाना हो और उस वक्त दरवाजे पे नॉक हो जाए, तो फिर तो आपका हाल खराब हो जाएगा। यही इस वक्त पोपटलाल का हाल है। पोपटलाल के दरवाजे पे टप्पू सेना ने नॉक किया है और आप जानते हैं कि टप्पू सेना से कुछ भी छुपाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। भाई अब पोपटलाल के हाल बड़े खराब होने वाले। वैसे शादीशुदा आदमी के हाल खराब होने वाले हैं, ये संकेत तो शादी होने के एक दिन पहले हम बैंड बजा के दे देते हैं। भाई शादी के एक दिन पहले बैंड इसीलिए बजता है ताकि हम बता सके कि भाई पूरी जिंदगी तुम्हारा बैंड बजने वाला है। अब देखिए हमारे शादीलाल पोपटलाल की बैंड किस तरह से बज रही है, लेकिन ये बैंड आपके घरों में भी बजेगी हंसी की, जब आप देखेंगे अगला एपिसोड मेरे साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।